हरिओम। मैं अमित कुमार योगी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अध्यात्म योग और आयुर्वेदा में। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अर्थराइटिस या संधिवात, जिसको हम जॉइंट पेन भी बोलते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि धीरे धीरे हर एक इंसान के जोड़ों में दर्द होना चालू हो गया है। हमारे शरीर के अंदर वात बन जाती है गलत आहार या जीवन शैली के कारण। हम आशा करते हैं आप उस समस्या के निदान के लिए हमसे ज़रूर जुड़ेंगे और हमारी वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आज हमारी वीडियो में मिलने वाला है बहुत ही अच्छा अनुभव। आपको अपने शरीर के प्रति जागरूक करा करके हम अर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। आइए, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़े रहिए और आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आइए पहले जानते हैं अभ्यास प्रारंभ करने से पहले स्केलेटल सिस्टम के बारे में या अस्थि संस्थान के बारे में। तो आइए हम पहले वहाँ पे मिलते हैं। ये है हमारे शरीर का स्केलेटल सिस्टम। इसमें बहुत सारे जॉइंट होते हैं, लेकिन कुछ जॉइंट खास होते हैं। इन खास जॉइंटों में वात अपनी जगह बना लेती है, जिसके कारण अर्थराइटिस हो जाता है और हाथ पैर मुड़ने लगते हैं और जोड़ों में, शरीर के जोड़ों में दर्द होने लगता है। आइए चलते हैं आज का योग आसन की क्लास करने के लिए और जानते हैं योग आसनों को किस तरीके से हमें योग आसन करने चाहिए, कितनी सजगता के साथ, श्वास का ध्यान रखते हुए। आइए आज का अभ्यास शुरुआत करने से पहले परमपिता परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे और आज के अभ्यास के लिए ऊर्जा का आवाहन करेंगे। बैठ जाइए किसी भी ध्यानात्मक आसन में, सुखासन या पद्मासन में। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास के साथ 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण, उसके बाद शांति मंत्र। शांति मंत्र। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज का अभ्यास सर्वप्रथम बेस पोजीशन या दंडासन का अभ्यास। ये प्रारंभिक स्थिति है। दोनों पैरों को सामने की ओर, दोनों भुजाएं शरीर के बगल में, हाथ पीछे की ओर, कमर गर्दन सीधी रखते हुए, आंखें अपने पैरों पर, पैरों की उंगलियों का ध्यान में रखते हुए, श्वास प्रश्वास की सजगता रखते हुए अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले करते हैं पादुंगली नमन या टो बेंडिंग। ध्यान उंगलियों पर, श्वास लेते हुए पैरों को पीछे की ओर खींचिए। श्वास छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को अपनी ओर खींचिए। यह अभ्यास 10 से 15 बार आपको दोहराना है। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, सजगता श्वास और अभ्यास से पड़ रहे खिंचाव पर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगला अभ्यास गुल्फ नमन। अपना ध्यान लगाना है एंकल पर और श्वास लेते हुए हम अपने पंजों को उल्टी दिशा में या विपरीत दिशा में खिंचाव देना है। श्वास छोड़ते हुए अपनी ओर खींचना है। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इस अभ्यास को भी 10 से 15 बार हमें दोहराना है। सजगता पंजों, टखनों, मांसपेशियों
और उनसे पड़ रहे खिंचाव पर। अगला अभ्यास गुल्फ चक्र या एंकल रोटेशन, सांस लेते हुए श्वास छोड़ते हुए। साथ में अगला अभ्यास करेंगे जानु नमन का। दाहिने पैर को हम मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे रखते हुए आपस में उंगलियों को फंसाकर धीरे से कमर गर्दन सीधी रखते हुए इस अभ्यास को करना है। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर पैरों को सीधा करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। दाईं ओर से दाएं पैर को 10 से 15 बार धीरे धीरे सजगता के साथ ये अभ्यास करना है, श्वास प्रश्वास का ध्यान रखते हुए। उसी प्रकार बाईं ओर से बाएं पैर को यह अभ्यास करना है। दोनों हाथों से अपने पैर को लॉक कर लीजिए। श्वास लेते हुए पैरों को ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। श्वास लेते हुए पैरों को ऊपर की ओर सीधा करना है, श्वास छोड़ते नीचे। इस अभ्यास को धीरे धीरे 10 से 15 बार दोहराना है, दाईं ओर से 10 से 15 बार बाईं ओर से। ध्यान रखना है श्वास पर। इस अभ्यास से पड़ रहे घुटनों पर खिंचाव, कमर पर खिंचाव ध्यान के साथ में अभ्यास करना है। अगला अभ्यास है जानु चक्र। दोनों पैरों को एक बार फिर सीधा करते हुए एक पैर को बेंड करेंगे दाईं ओर से, जांघ को वहीं से पकड़ना है और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की ओर वृत्ताकार में एक चक्र के रूप में घुमाना है। दाईं ओर से 10 बार श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। बाईं ओर से वृत्ताकार में ही 10 से 15 बार श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। इसी प्रकार धीरे से पैरों को नीचे रखते हुए बाईं ओर से भी यह अभ्यास दोहराना है। बाएं पैर को बेंड करेंगे, धीरे धीरे श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए एक चक्र बनाना है 10 से 15 बार। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए एक चक्र बनाना है विपरीत दिशा में 10 से 15 बार। धीरे धीरे ध्यान मांसपेशियों पर आ रहे खिंचाव, घुटनों पर, कमर पर भी थोड़ा ध्यान लगाना है। अगर आपको तनाव महसूस होता है तो धीरे से दोनों हाथों को शरीर के बगल में रख करके श्वास प्रश्वास कर सकते हैं। धीरे से अब अगला अभ्यास करेंगे तितली आसन, अर्ध तितली आसन, जिसको हम हाफ बटरफ्लाई भी बोलते हैं। दाएं पैर को बेंड करके धीरे से पैर को मोड़ करके बाईं जांघ पर रखेंगे। एक हाथ से अपने दाएं पैर के पंजे को, एक हाथ अपने घुटनों के ऊपर। धीरे धीरे श्वास लेते हुए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर, श्वास लेते हुए नीचे की ओर, श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर, श्वास लेते हुए नीचे की ओर। श्वास का ध्यान रखेंगे, खिंचाव का ध्यान रखेंगे। सजगता श्वास पर, खिंचाव पर, श्रोणी चक्र पर, ग्रोइन जॉइंट पर थोड़ा ध्यान लगाना है। धीरे धीरे ये अभ्यास करना है। धीरे से दाईं ओर से इस पैर को नीचे रखते हुए बाएं पैर से भी इसी अभ्यास को 10 से 15 बार दोहराना है। कमर गर्दन का ख्याल, कमर सीधी रहे। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए इस अभ्यास को 10 से 15 बार दोहराना है। धीरे से पैरों को सामने की ओर, दोनों हाथ शरीर के बगल में। श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अभ्यास करते हुए तनाव आता है, खिंचाव आता है, तो उसमें आप थोड़ा विश्राम करके इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। अगला अभ्यास हिप्स जॉइंट रोटेशन या श्रोणी चक्र। दाएं पैर को बेंड करके जांघ के पास में रखिए। एक हाथ से अपने पंजे को पकड़िए, एक हाथ घुटनों के ऊपर। ध्यान लगाना है अपने श्रोणी चक्र पर या श्रोणी जॉइंट पर, संधि पर। धीरे धीरे श्वास लेते ऊपर की ओर ले जाते हुए श्वास लेंगे, नीचे की ओर लाते हुए श्वास छोड़ेंगे। घुटने को चारों ओर वृत्ताकार आकार में घुमाना है। खिंचाव श्रोणी प्रदेश पर। धीरे धीरे यह अभ्यास 10 से 15 बार श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए 10 से 15 बार यह अभ्यास विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से इस अभ्यास को करना है।
धीरे से पैर को सीधा करेंगे। इसी प्रकार ये अभ्यास हम बाईं ओर से भी दोहराएंगे। बाएं पैर को बैंड करके मोड़ करके धीरे से रखिए और पंजे को पकड़ लीजिए, घुटनों पर एक हाथ। धीरे धीरे श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए, ध्यान श्रोणी चक्र या ग्रोइन जॉइंट पर, नीज पर और एंकल पर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 to 15 टाइम। धीरे से पैर को सीधा करते हुए थोड़ा सा विश्राम। हम अभ्यास करेंगे पूर्ण तितली आसन या फुल बटरफ्लाई। दोनों पैरों को सीधा, धीरे से दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटनों को धीरे से खोल देंगे। पैरों के पंजों को मिला करके अपने और ग्रोइन जॉइंट या श्रोणी प्रदेश की ओर खींचना है। दोनों हाथों को पंजों पर, अपने पंजों को पकड़ करके कमर गर्दन सीधी रखते हुए धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने दोनों घुटनों को ऊपर और नीचे की ओर बटरफ्लाई का अभ्यास करते हुए खिंचाव श्रोणी प्रदेश पर। इस अभ्यास को सामान्य श्वास के साथ में भी कर सकते हैं, धीरे से गति के साथ, या धीरे धीरे करना है तो श्वास लेते हुए नीचे की ओर, श्वास छोड़ते ऊपर की ओर। इस अभ्यास को करने के बाद दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, धीरे से दोनों पैरों को मोड़ करके कुछ देर के लिए अपने श्रोणी प्रदेश को या ग्रोइन संधि को धीरे से विश्राम दे सकते हैं। अगला अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं पद्मासन या सुखासन में भी कर सकते हैं। किसी भी एक ध्यान के आसन में बैठ करके अगला अभ्यास प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर, दोनों हाथों की उंगलियों को खोल देंगे। ये अभ्यास है मुष्टि का बंधन का, जिसको हम इंग्लिश में हैंड क्लेंचिंग बोलते हैं। श्वास लेते हुए उंगलियों को पूरा खोलना है, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठियों को बंद करना है। श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए। इस अभ्यास को 10 से 15 बार सजगता अपने कलाई पर, हाथों की उंगलियों पर और लोअर आर्म्स की मांसपेशियों पर भी जो खिंचाव पड़ रहा है, जो संवेदनाएं आपकी हाथों की उंगलियों में हो रही हैं, उन पर ध्यान लगाते हुए इस अभ्यास को 10 से 15 बार दोहराना है। अगला अभ्यास मणिबंध नमन या रिस्ट बेंडिंग। धीरे धीरे श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए। इस अभ्यास को भी 10 से 15 बार दोहराना है। पूरी ध्यान या सजगता अपनी हाथों की कलाई पर और निचली बाहां या लोअर आर्म्स के खिंचाव पर। धीरे धीरे इस अभ्यास को 10 से 15 बार दोहराएंगे सजगता के साथ। उसके बाद दोनों हाथों को कंधों के सामने की ओर, एल्बो सीधी रखते हुए कोहनी को सीधे रखेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को बैंड करते हुए मुट्ठियाँ बंद करेंगे। हथेलियाँ अब धीरे धीरे एक वृत्ताकार में 10 बार इसको दोहराना है। 10 से 15 बार इसको दोहरा सकते हैं। एक चक्र बनाना है वृत्ताकार में। 10 से 15 बार विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में दोहराना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं से करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखेंगे कमर गर्दन सीधी हो, इस पर पूरा खिंचाव। अगला अभ्यास में भी धीरे से दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए कंधों के लेवल में हमें दोनों भुजाओं को रखना है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए फैलाना है हाथों को, श्वास छोड़ते अपनी ओर कंधों की ओर, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते। इस अभ्यास को 10 से 15 बार दोहराना है। सजगता अपने कंधों की मांसपेशियों पर, कोहनी पर, जो जॉइंट है एल्बो का उस पर, और जो भी दोनों भुजाओं की मांसपेशियाँ अपर आर्म्स या लोअर आर्म्स की मांसपेशियों पर, उनमें होने वाली संवेदनाओं पर, खिंचाव पर ध्यान रखते हुए इस अभ्यास को बहुत सजगता से दोहराना है। अगला अभ्यास है कोहनी चक्र या एल्बो रोटेशन। इसमें हम दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर उठाएंगे, अपनी अपर आर्म्स को शोल्डर लेवल में, इनको स्थिर रखना है। सजगता इनको स्थिर रखने में दोनों एल्बो को बैंड करते हुए मुट्ठियाँ बंद कर सकते हैं और ऊपर की ओर ले जाते हुए श्वास लेंगे और नीचे की ओर लाते हुए श्वास छोड़ना है। धीरे धीरे श्वास पर ध्यान देना है। जो एल्बो का जॉइंट है उस पर भी
जो खिंचाव आ रहा है उसके घूर्णन पर वर्ताकार में हम जो घुमा रहे हैं उस पर पूरा ध्यान, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे रिवर्स भी इसको दोहराना है 10 से 15 बार, 10 से 15 बार क्लॉकवाइज, 10 से 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। अपनी भुजाओं को स्थिर रखने पर ध्यान देंगे, श्वास पर ध्यान देंगे। इसके साथ स्कंद चक्र या शोल्डर सॉकेट रोटेशन का अभ्यास करना है। यहाँ पर भी हमें दोनों हाथों को शरीर के बगल में कंधों के लेवल में रखना है। धीरे से दोनों एल्बो को बैंड रखते हुए अपने कंधों पर हाथों की उंगलियों को रखते हुए कमर गर्दन सीधी रखने का प्रयास करना है। अगर बार बार कमर गर्दन ढीला पड़ जाता है तो उसको सजगता रखिए कि सीधा रखने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। 10 से 15 बार क्लॉकवाइज, 10 से 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। ध्यान अपने कंधों पर, कंधों के जॉइंट पर, दोनों भुजाओं पर पड़ रहे खिंचाव और कमर गर्दन सीधी रखने पर। जो अगले अभ्यास हम करने जा रहे हैं वह एक समूह है गर्दन के लिए, जिसमें सर्वाइकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। इनको करने के लिए दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। अगर किसी को सर्वाइकल की या स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है वह इस अभ्यास को आँख खोल कर के करे। धीरे धीरे अभ्यास प्रारंभ करते हैं। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते सामने की ओर, नीचे की ओर थोड़ा सा खिंचाव दे सकते हैं। अगर खिंचाव देते हुए दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको धीरे धीरे करेंगे। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। यह अभ्यास भी 10 से 15 बार दोहराना है। अगला चरण है इसका दाएं और बाएं ओर। धीरे से श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते बाएं ओर, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते दाएं ओर, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाएं ओर, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। यह अभ्यास 10 से 15 बार या 20 बार दोहरा सकते हैं। साथ ही साथ अपनी गर्दन को दाईं और बाईं ओर बैंड करना है। श्वास लीजिए, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर खींचना है, श्वास छोड़ते हुए गर्दन के इस वाले भाग में, अपोजिट वाले भाग में खिंचाव महसूस करना है, उसकी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करना है। श्वास लेते हुए सामने की ओर, श्वास छोड़ते बैंड करते हुए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। ध्यान रखेंगे श्वास का। श्वास हमेशा नोस्ट्रिल से लेना है, मुंह से श्वास नहीं लेना है। इस अभ्यास को भी 10 से 15 बार दोहराना है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए इस अभ्यास में अपनी गर्दन को घुमाना है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते। अगर सर्वाइकल की बहुत ही गंभीर समस्या है वह इस अभ्यास को ना दोहराएं। ये आखिरी अभ्यास जो इसका अभ्यास है गर्दन को घुमाना, नेक जॉइंट रोटेशन, उसको ना घुमाएं। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। धीरे धीरे इसी को विपरीत दिशा से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस अभ्यास को 10 से 15 बार क्लॉकवाइज, 10 से 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। सजगता, कमर गर्दन सीधी रहे, श्वास पर, गर्दन पर पड़ रहे खिंचाव पर। अगर चक्कर आते हैं तो इस अभ्यास को तुरंत ही बंद करके थोड़ा विश्राम करेंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। श्वास प्रश्वास लेने के बाद, अपने शरीर को शिथिल बनाने के बाद धीरे से आज का जो अभ्यास हमने आप लोगों को करके दिखाया है यह वात रोग, गठिया, अर्थराइटिस, साथ ही साथ आपके हृदय के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कंधों का दर्द, कलाइयों का दर्द या हाथ पैर मुड़ जाना, इस सभी अभ्यासों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए अपने जीवन में उतारना है। साथ ही साथ इस अभ्यास की यहाँ पर समाप्ति करने से ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास के साथ 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद गुरु मंत्र, लंबी गहरी श्वास लीजिए। ओम
गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज के अभ्यास को अच्छे से ध्यान से करना है। इसको हर एज के लोग कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ही गंभीर समस्या है वह यह अभ्यास ना करिए। सबसे पहले आप लोगों को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूछ लेना है, तभी जा कर के आपको अभ्यास करना है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ हमसे जुड़ जाइए। जो भी सवाल आपके मन में है हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद। हरिओम हरिओम हरिओम।